हेलो लवली लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे मीनिंग, पार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन दोस्तों, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इससे जो फर्स्ट वाली वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो, इसमें मैंने कन्वेंशनल वाला पार्ट पढ़ाया था एंड इसका सेकंड वाला पार्ट जो कि है नॉन कन्वेंशनल, सो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, देन इसको देखिएगा एंड मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है नॉन कन्वेंशनल। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे होता है नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग होता है कि हर एक वो चीज़ या फिर एक संसाधन जिसका हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल होता है। मीन्स कि ये ख़त्म नहीं होता है, हम इसका अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल था, कन्वेंशनल में क्या था, वो नॉन रिन्यूएबल था। हम उसको दोबारा से अगर एक बार ख़त्म हो जाता तो हम उसको तो अगेन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। नॉन कन्वेंशनल में हम किसी भी चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सो एग्जाम्पल क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी, देन आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। एंड अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में। तो हम सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे एडवांटेज। एडवांटेज में क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर अबेंडेंट, रिन्यूएबल, पॉल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली। मीन्स कि एक तो ये पॉल्यूशन फ्री होता है, सबसे अच्छी बात। इको फ्रेंडली होता है, मीन्स कि पॉल्यूशन नहीं करता है। और इको फ्रेंडली का मीन्स भी यही होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर नहीं डालता है। और रिन्यूएबल होता है, मीन्स कि ये इसे हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। एंड अबेंडेंट होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का होना। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, दिस आर ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल होते हैं, तो ये तो इसकी सबसे अच्छी बात है। अगर ये ख़त्म भी हो जाता है देन हम इसको दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ एंड सराउंडिंग। हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए और हमारी सराउंडिंग के लिए हार्मफुल इफेक्ट करता है, मीन्स कि हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, कैसे डालता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड आता है हाई कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। जैसे कि जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं ना, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर जो लागत लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक, थर्ड आता है लो एफिशिएंसी लेवल। इसका जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो बहुत लो होता है अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज। जो अदर सोर्सेज होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होते हैं और इसका जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो लो होता है। एंड फोर्थ लिखा है नॉट every non-conventional energy source is commercially वेरिएबल। क्या कहना चाहता है, नॉट एवरी मीन्स कि सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वो हर जगह वेरिएबल नहीं होते। लाइक अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम सोलर एनर्जी को लेते हैं तो मतलब क्या है कि वो ऐसे जगह पे ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो सन की रेजेज़ हैं, जो सनलाइट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। सिर्फ वहीं पे यूज़ होगा। जहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती रहती है तो वहाँ पे तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा, तो वो वहाँ पे वेरिएबल नहीं हो पाएगा। तो ये कहना चाहता है कि जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होते हैं वो हर जगह पे वेरिएबल नहीं हो पाते, हम उसका हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं नॉन कमर्शियल के, जिसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आता है सबसे पहले विंड एनर्जी। ठीक, तो विंड एनर्जी के हम सबसे पहले देख लेते हैं बेसिकली विंड एनर्जी में होता क्या है।
विंड एनर्जी इसको हिंदी में पवन चक्की कहा जाता है। पहली बात तो ये, इसमें बेसिकली होता क्या है, जब ये घूमती है ना, इसको हवा के थ्रू घुमाया जाता है। एंड यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, कुछ ऐसी होती है, और ये यहाँ जो इसके पंख होते हैं ना, ये पंख हवा के थ्रू घूमते हैं, और जिस डायरेक्शन में हवा जाती है उसी डायरेक्शन में ये घूमता है। देन इसके अंदर जो अनाज वगैरह होते हैं वो भी पीसते हैं, और इसमें ना कुछ मोटर वगैरह लगा देते हैं जो एनर्जी जनरेट करने के भी काम में आता है। ठीक है, तो इसको इसलिए यूज़ करते हैं। अब इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेज में क्या लिखा है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, ये पॉल्यूशन फ्री होता है। फिर उसके बाद सेकंड लिखा है लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं वो लो कॉस्ट में हो जाता है। उसके बाद सेफ एंड क्लीन होता है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा है, नॉइज़ पॉल्यूशन करता है। अब जब ये चलती है, इतनी बड़ी पंखड़ी है, और भी सिस्टम्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन करता है। सेकंड लिखा है विंड माइल कॉस्टली टू सेटअप। जब इसको हम सेटअप करते हैं ना, जो स्टार्टिंग बेस पॉइंट होता है, जब इसका पूरा फार्म लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारी ये पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, तो इसका जो सेटअप करने में खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। देन लिखा है डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। ये टीवी और रेडियो के जो कनेक्शन वगैरह होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। देन लिखा है हार्मफुल टू बर्ड्स। ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल होता है। एक तो यहाँ पे साउंड होती है बहुत ज़्यादा, तो बर्ड्स को वैसे भी नहीं आएंगी, और उसके बाद भी अगर एक आधा आ भी जाती है इनके फार्म के बीच में, तो इनकी जो पवन चक्कियाँ, जो ये पंखड़ी होती है वो घूमती है, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होता है। अब हम आते हैं, इसका नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी बेसिकली क्या होती है, सोलर एनर्जी में हम क्या करते हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं, ठीक है, जो सनलाइट होती है, वो एक पैनल पे आके वो पड़ती हैं, तो वो पैनल जो होता है ना, उसको बिल्कुल मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेता है, एक जगह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी के थ्रू वो लाइट वगैरह के लिए, मतलब जैसे बैटरी चार्ज करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सोलर पैनल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली ये जो होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये सनलाइट के थ्रू होता है। सनलाइट के ही माध्यम से ये पूरी की पूरी एनर्जी को जनरेट करता है, एंड इस एनर्जी को स्टोर करता है कि बेसिकली ये पाया कहाँ पे जाता है, या फिर इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसका जो यूज़ होता है ना, वो हमेशा इक्वेटर के आसपास वाली जगह पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो सोलर पैनल जो यूज़ करने का जो सिस्टम होगा और जो उसका फ़ायदा होगा, वो ऐसी जगह पे ही ज़्यादा फ़ायदा हो पाता है। और जो पोल वाले पार्ट होते हैं, तो उन पोल वाले पार्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो उतनी हो नहीं पाती है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या लिखा है, इनएग्जॉस्टिबल, मीन्स कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। ख़त्म कैसे होगा भाई, जो सनलाइट है वो हमेशा आएंगी, और जब हमेशा पड़ेगी तो वो हमेशा ही चलता रहेगा, तो वो ख़त्म नहीं होता। फिर आता है नॉन पॉल्यूटिंग, और ये नेचुरल रिसोर्स है, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या लिखा है, पहला है एक्सपेंसिव। जब हम इसका सेटअप करते हैं ना, तो सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। सेकंड लिखा है डिफ्यूज्ड सोर्स सो गेट वेस्टेड। अगर ये इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट होता है जो डिफ्यूज हो जाता है, तो वो वेस्ट हो जाता है, ये किसी और काम में नहीं आ पाता है। ठीक, टाइडल एनर्जी बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो वेव्स होती हैं, मीन्स की जो समुद्र की लहरें होती हैं, उनकी वेव्स कभी उठती हैं और नीचे गिरती हैं, तो इन वेव्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे सन, हमारी अर्थ और हमारा मून, जब ये तीनों एक ही लाइन में हो जाते हैं, और जो इनका फोर्स लगता है, इस वजह से जो वेव्स होती हैं बहुत ऊपर उठती हैं और बहुत अचानक से नीचे गिरती हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइडल एनर्जी यही होता है। अब हम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है, नेचुरल है, तो नॉन पॉल्यूटिंग होता है। फिर होता है इनएग्जॉस्टिबल, मीन्स कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता भाई,
ये चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, वेव्स ऊपर उठना नीचे गिरना ये तो कभी ख़त्म नहीं होता, तो फिर ये हमेशा चलता रहता है और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जनरेट कर सकते हैं। ठीक, अब डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, डिसएडवांटेज में क्या है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब ये वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। एंड सेकेंड इज़ दैट डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। सो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो गाइस, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।